फोटोशॉप के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। यहाँ पर सीखेंगे हम लोग सिलेक्शन टूल का यूज करना। आप इंट्रोडक्शन पार्ट क्लास को देख लेंगे, वहां पर आपको पता चलेगा कैसे टूल्स को शो करते हैं, कैसे लेयर को शो हाइड कराते हैं, कैसे इसका यूज किया जाता है। यहाँ पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर करना क्या आपको, तो फंक्शन की F7 का यूज करके आप यहाँ पर लेयर को शो करा लेंगे। इसके बाद यदि आपको लेना होगा यहाँ पर फोटो, और आप चाहते इसके जैसे आप देख पा रहे हो कि इसका वेट थोड़ा ज्यादा है, तो आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट करके रख सकते हैं। इस तरह से छोटा बड़ा करके आप रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर करेंगे क्या हम लोग, तो फोटो लेने के लिए डबल क्लिक करेंगे ब्लैंक स्पेस में, और जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पर मिल जाएंगे फोटो। ओपन कर लेंगे हम लोग। ओपन करने के बाद आपके पास फोटो आ चुके हैं। हम लोग इसे डुप्लीकेट कर लेंगे। डुप्लीकेट करने के दो तरीके हैं। आप यहाँ पर चाहते हैं कि डुप्लीकेट करें, तो यहाँ पर आपके पास एक टूल मिलेंगे, मूव टूल। इसे हम लोग बोलते हैं मूव टूल या सिलेक्शन टूल के नाम से जानते हैं। सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कंट्रोल+A करेंगे, और कंट्रोल A से होता है आपका सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल C से आपके पास होंगे कॉपी, और कंट्रोल N से हम लोग लेते हैं यहाँ पर पेज। तो आपके पास जो भी पीछे से कॉपी किया हुआ है, जो भी आपके पास सेलेक्ट है, उसके हिसाब से यहाँ पर आपके पास पेज आएंगे। तो यहाँ पर कर लेंगे ओके। इसके बाद कर लेंगे कंट्रोल V से पेस्ट। तो आपके पास डुप्लीकेट इमेज यहाँ पर हो चुके हैं। डुप्लीकेट इमेज इसलिए रखेंगे ताकि कभी फोटो में किसी तरह का कोई इशू हो तो हम लोग इसको दोबारा यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम लोग एक और क्या तरीका डुप्लीकेट करने का, तो बहुत आसान तरीका है। यहाँ पर आप राइट बटन को क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर कर लेंगे डुप्लीकेट, और यहाँ पर कर लेंगे ओके। इस तरह से यहाँ पर आप इमेज को डुप्लीकेट कर लेंगे। इसे फिलहाल मिनिमाइज करके रख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आपके पास दिख रहा होंगे सिलेक्शन। ये आप अभी पिक्चर आपको हो चुका है मैक्सिमाइज, आपके पास दिख रहा होंगे सिलेक्शन। आप चाहते हैं यहाँ पर कंट्रोल D करके सिलेक्शन को रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर सीखने वाले हम लोग सिलेक्शन मार्केट टूल का यूज करना है, रेक्टेंगुलर मार्केट टूल का यूज करना है। कैसे किया जाता है, इसमें आपके चार ऑप्शन मिलेंगे। वन बाय वन करके सभी के बारे में सीखेंगे। जैसे आप इसका शॉर्टकट की मिल जाएगा आपको एम। हम लोग एम प्रेस करेंगे तो आपके पास रेक्टेंगल टूल यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे जैसे आप यहाँ पर कीबोर्ड के ऊपर एम को प्रेस करेंगे, आपके पास रेक्टेंगल टूल एक्टिव हो जाएंगे। एम को आप प्रेस करेंगे, ओनली एम बटन को प्रेस करेंगे। जैसे आप देख पा रहे होंगे मेरे पास क्लिक है मूव टूल के ऊपर, और जैसे हम लोग कीबोर्ड के ऊपर ओनली एम बटन को प्रेस करेंगे तो आपके पास अपने आप चला जाएगा सिलेक्शन टूल में। यहाँ पर आपके पास चार टाइप मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल, इसका मीन ये होता है कि जब भी आप सिलेक्शन करेंगे, एक चीज को और ध्यान देंगे, यदि जब भी आपको इमेज को जूम करना होगा, शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ प्लस, और यदि आपको इमेज को जूम आउट करना हुआ तो यूज करेंगे हम लोग कंट्रोल के साथ माइनस। इस तरह से इमेज का आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो करना क्या है आपको यहाँ पर, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम लोग पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पिक्चर, इसे सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर मूव टूल का यूज करके, या इसे सिलेक्शन टूल के नाम से जानते हैं, इसका यूज करके आप पिक्चर को मूव कर सकते हैं। आप चाहे तो किसी दूसरे पेज में भी रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे यहाँ पर कंट्रोल+N। कंट्रोल+N लेने के बाद आपको जो भी साइज, जैसे फॉर एग्जांपल हमको रखना है यहाँ पर A4, क्लिक कर लेंगे। व्हाइट बैकग्राउंड है, इसके बाद कर लेंगे ओपन, और इस इमेज के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर चाहे तो इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसे खींच करके इसमें छोड़ सकते हैं। आपके पास जो भी इमेज होंगे एक दूसरे पेज में चले जाएंगे। यहाँ पर आपको दिख पा रहे हैं कुछ पॉइंट्स, इसका यूज करके हम लोग फोटो को छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे अप्लाई करेंगे तो इमेज का क्वालिटी कभी भी डैमेज नहीं होता है। यहाँ पर कंट्रोल के साथ प्लस करेंगे तो देख पा रहे हैं यहाँ पर जूम होकर के आपके पास पिक्चर आ चुके हैं, जो सेम क्वालिटी में यहाँ पर आपके पास पिक्चर मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेंगे आपके, जैसे इसे हम लोग कर लेंगे यहाँ पर रिस्टोर, और एक और ऑप्शन मिलेगा आपको। यदि आप चाहते हैं कि हम लोग इसे बैक करें तो शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल+Alt+Z। इससे आप एक एक स्टेप यहाँ पर पीछे जा सकते हैं। सिलेक्शन को हटाना होगा तो शॉर्टकट की जानते हैं हम लोग कंट्रोल+D। जैसे कंट्रोल D करेंगे सिलेक्शन को यहाँ पर आप मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर आपके पास मिल जाएंगे एक, जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन मिलेगा आपको इलिप्टिकल मार्किंग टूल। इसका यूज कैसे करेंगे, तो सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और आप जैसे ही सिलेक्शन करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे, तो सेलेक्ट करने के लिए आप ध्यान देंगे कि यदि आप शिफ्ट के साथ इसे होल्ड करेंगे तो आपके पास जैसे आप यदि विदाउट सेलेक्ट करते हैं शिफ्ट के, तो आपके पास इलिप्टिकल आएंगे, और जैसे ही आप यहाँ पर शिफ्ट के साथ इसे होल्ड करेंगे तो आपके पास पूरे सर्कल में यहाँ पर सिलेक्शन आ जाएंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं मूव टूल के ऊपर। एक चीज को ध्यान देंगे कि विदाउट सिलेक्शन के आप यदि आप इसे मूव करेंगे तो आपके पास सिर्फ सिलेक्शन मूव होंगे। जब भी आपको मूव करना होगा पिक्चर को, तो आप यहाँ पर मूव टूल के ऊपर क्लिक करेंगे। विदाउट मूव टूल के ऊपर क्लिक किए आप किसी भी पिक्चर को मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका जब सिलेक्शन पे क्लिक है तो सिर्फ आप सिलेक्शन को मूव कर पाते हैं। आप वहां पर पिक्चर टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को मूव
नहीं कर पाते। तो ये एक मेन फैक्ट है, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे कि जब भी आपको किसी पिक्चर या किसी भी टेक्स्ट को मूव करना होगा सिलेक्ट करने के बाद, तो करना क्या आपको मूव टूल का यूज करना है। अब हम लोग इसे इजीली यहाँ पर मूव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लिक कर लेंगे हम लोग और इसमें ला करके इसे रख लेते हैं। तो आप यहाँ पर इजीली इस पेज के ऊपर ला करके रख सकते हैं, अपने हिसाब से इसे अरेंज भी कर सकते हैं। इस तरह से अरेंज करके जहाँ पर रखना हो वहाँ पर रख लेंगे। अब एक तरीका क्या है यहाँ पर, ये तो मेरे पास हो गया सिलेक्शन। आप चाहे तो इसे कॉपी पेस्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सिलेक्शन है, तो सिलेक्शन होने के बाद यहाँ पर आपके पास मिल जाएंगे कट और कॉपी के ऑप्शन, जो हम लोग पहले से जानते हैं। कंट्रोल प्लस सी से होते हैं आपके पास कॉपी, और कंट्रोल प्लस एक्स से होते हैं आपके पास कट। हम लोग इसे कर लेंगे कॉपी, और एक नए पेज में इसे पेस्ट करके देखने हैं, तो कंट्रोल प्लस इन बटन का यूज करेंगे और यहाँ पर ले लेंगे हम लोग एक पेज A4 साइज का। इसके बाद यहाँ पर कर लेंगे ओके। आपके पास पेज आ चुके हैं। इस पेज के ऊपर सिंपल आप क्लिक करेंगे और इसे चाहे तो अपने हिसाब से थोड़ा जूम कर सकते हैं कंट्रोल के साथ प्लस यूज करके। और इसे चाहते हैं पेस्ट करना, तो आप यहाँ पर एडिट में जा करके और यहाँ पर इसे पेस्ट कर सकते हैं, या शॉर्टकट की जानते हैं हम लोग कंट्रोल प्लस भी, दोनों का यूज कर सकते हैं। हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल प्लस भी। आपके पास जो भी इमेज वहां पर सिलेक्टेड थे, जो भी वहां पर आपका कॉपी किया हुआ था, आप इस पेज के ऊपर इजीली यहाँ पर ला करके पेस्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो किसी भी पेज के ऊपर पेस्ट यहाँ पर कर सकते हैं, कहीं पर भी, नो डाउट। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम लोग, आपके पास और दो टूल मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास मिल जाएंगे एक सिंगल रो मार्केट टूल। इसका मीन क्या होता है, इसके ऊपर सिंपल क्लिक करेंगे और कंट्रोल के साथ डिलीट बटन को यदि आप प्रेस कर दो, आपका सिलेक्शन में होता है बैकग्राउंड कलर फिल। और जैसे ही आप कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं वहां पर डिलीट बटन, तो आपके पास बैकग्राउंड कलर फिल होते हैं। और जैसे ही आप अल्ट के साथ डिलीट बटन को प्रेस करते हैं, तो आपके पास होते हैं फोरग्राउंड कलर फिल। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पास इसमें कलर फिल हो चुके हैं। आप स्पेस बटन को प्रेस करके हैंड टूल को ओपन कर पाएंगे और अपने हिसाब से मूव करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा चुके होंगे यहाँ पर कि आपके पास दो यहाँ पर लाइन दिख रहे होंगे, जिसमें एक में कलर येलो है और एक में आपके पास कलर दिख रहे होंगे स्काई कलर। जिसमें येलो कलर है वो आपके पास बैकग्राउंड कलर फिल है, और जिसमें आपके पास स्काई कलर, उसमें आपके पास कलर फिल है फोरग्राउंड। तो चूंकि आप जब कभी भी आपको सिलेक्शन में कलर फिल करना होगा, तो यहाँ पर हम लोग इजिली फिल कर पाएंगे। तो बैकग्राउंड करना हो तो कंट्रोल के साथ डिलीट बटन, और फोरग्राउंड कलर फिल करना हो तो अल्ट के साथ डिलीट बटन। जैसे फॉर एग्जांपल इसका देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर कुछ सिलेक्शन ले लेते हैं। कहीं पर भी कोई सिलेक्शन लेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। जैसे मेरे पास एक पेज था यहाँ पर, तो पेज में जाएंगे। यहाँ पर हम लोग पेज में जाने के बाद इसे थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। जूम आउट करने के बाद नीचे जाएंगे हम लोग, और यहाँ पर हम लोग ले लेंगे रेक्टेंगल टूल। जैसे आप रेक्टेंगल टूल को यहाँ पर लेंगे और आप चाहते हैं हम लोग कलर फिल करना, तो यहाँ पर जैसे ही आप कंट्रोल के साथ डिलीट बटन को प्रेस करेंगे, तो आपके सिलेक्शन में आ जाएंगे बैकग्राउंड कलर। और जैसे ही आप अल्ट के साथ यहाँ पर डिलीट बटन को प्रेस करेंगे, तो आपके पास मिल जाएंगे फोरग्राउंड कलर। तो इस तरह से आप इजिली यहाँ पर बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे हम लोग यहाँ पर पॉलीगॉन लॉसो टूल का यूज करना कंप्लीट। इस पार्ट में सीख चुके हम लोग रेक्टेंगुलर मार्केट टूल का यूज करना। नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे हम लोग पॉलीगॉन लॉसो टूल का यूज करना।